कल हम लोगों ने संधि और उसके भेदों के बारे में जाना था कि संधि 3 प्रकार की होती है। 3 संधि में जो सबसे पहली संधि है वो है स्वर संधि। जैसा कि मैंने बताया ये है संधि। संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे, उसके अलग अलग भेदों को अलग अलग तरीके से जानेंगे। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ये जो पांचों हैं ये स्वर संधि के भेद हैं। आज हम सभी दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जैसे जब आप लोग वर्ण, स्वर, व्यंजन इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ते हैं कि स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम से कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। दीर्घ यानी बड़ा। जब किसी चीज़ हिंदी के शब्दों में जब हम लोग मात्रा लगाते हैं तो हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ऐसा भी बोलते हैं, है ना। तो दीर्घ स्वर का मतलब ही हुआ कि इसमें सब कुछ बड़ा हो। लेकिन ध्यान रखना है थोड़ा प्लस के ठीक पहले और प्लस के ठीक बाद क्या आ रहा है। इसमें इसके जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूला है वो बहुत मायने रखता है। तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना होगा। आज हम लोग दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि जो है, इस संधि में प्लस के ठीक पहले एक ही जाति का जो वर्ण है वो होना चाहिए। प्लस के ठीक पहले भी अ है, प्लस के ठीक बाद भी अगर अ है तो भी बनेगा आ। अगर यहाँ पर आ हो गया और अ है तो भी आ ही बनेगा। अगर यहाँ पर आ है और यहाँ पर आ है तो भी हमेशा क्या बनेगा? आ। जो भी बनेगा वो बड़ा ही बनेगा, मतलब कि दीर्घ स्वर ही बनेगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, ये बन जाता है विद्यालय। इस चीज को हम लोग समझेंगे। विद्या में क्या आया? आ। और यहां भी क्या है? आ। आ प्लस आ क्या बना? या। यानी ये बन गया आ। आ प्लस आ भी हमेशा क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अच्छा, अभी एक और उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग ई की मात्रा में भी जाएंगे, ऊ की मात्रा में भी जाएंगे तो भी सेम जब भी बनेगा तो वो उसका बड़ा वाला स्वर ही बनेगा। जैसे लघु प्लस ऊर्जा, लघु प्लस ऊर्जा। यहाँ ये क्या है? छोटा ऊ है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है और ये जो है ये बड़ा ऊ है, ठीक है। और लघुजा कैसे लिखा जाता है? ऐसे, ये होता है लघुजा। तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ भी मिलके क्या बना? बड़ा ऊ ही बना। इसका मतलब है दीर्घ स्वर में प्लस के ठीक पहले और प्लस के ठीक बाद एक ही घर के, एक घर के नहीं बल्कि एक ही माँ बाप के लिए 2 बच्चे कहे जाएंगे, है ना। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि डीएनए सेम होना चाहिए। अगर कजन होंगे तो डीएनए सेम नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं तो उनका डीएनए सेम होगा, है ना। उसी तरीके से इसको समझना है। प्लस के ठीक पहले भी आ, प्लस के ठीक बाद भी अ या आ ही होगा। अब अगर आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे ई लिख दें, यहाँ पे ऊ लिख दें तो ऐसे नहीं चलेगा, वो फिर दूसरी संधि हो जाएगी। जब भी हम लोग देखेंगे, एक बार मिला करके इसको संधि विच्छेद करके देखेंगे तो ठीक पहले और ठीक बाद एक ही माँ
बाप के 2 बच्चे होने चाहिए। इसका मतलब कि अ अगर प्लस के पहले है अ तो बाद में भी अ या आ ही होना चाहिए, और अ प्लस अ मिलके भी आ बनेगा, आ प्लस आ मिलके भी आ ही बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ भी मिलकर के यहाँ बड़ा ऊ ही बन रहा है। यहाँ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ भी बड़ा ऊ ही बनेगा, है ना। यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये है दीर्घ संधि। एक बार आप लोग अपने बुक को देखिएगा और एक बार मेरी बताई हुई चीज को बार बार रिपीट करके देखिएगा, तो आप लोगों का जो दीर्घ संधि का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि ह्रस्व स्वर जो है बेटा, ह्रस्व स्वर इनकी संख्या कितनी है, ये कितने हैं 4। और आप लोग देखते हैं दीर्घ स्वर, ये देखिए दीर्घ स्वर में क्या क्या आ जाता है, आप लोग खुद से समझिए। यहाँ आ जाता है ह्रस्व स्वर में आ नहीं आएगा, ई, फिर बड़ी ई नहीं आएगा, छोटा ऊ, और फिर री। ये होता है ह्रस्व स्वर। और इसके बाद जो भी है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये क्या है, ये है दीर्घ स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 और 4 हो जाता है 11। इसकी संख्या है 11। तो आप लोगों को पता है ना कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। यानी 7 + 4 कितना होता है, 7 और 4 11। तो ऐसे हम लोग अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में दीर्घ संधि को ही मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुण संधि बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।